हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे तरंग गति के वर्गीकरण के बारे में। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था तरंग के बारे में कि तरंग क्या होता है, उससे रिलेटेड कई बातें। ये सेकेंड वीडियो है, इसमें आप जानेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में। तरंग गति का जो वर्गीकरण है, इसको विभिन्न मापदंडों पर इसको कैटेगराइज किया गया है। कुछ इसके मानक लिए गए हैं, तो उसके आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है जैसे प्रसार माध्यम के आधार पे कि जो तरंग है वो प्रसारित कैसे होती है, उस आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। दूसरा है कि अंतरिक्ष में जो है ये तरंग किस तरह से गति करती है, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। और तीसरा है ऊर्जा हस्तांतरण के आधार पे कि किस तरह से ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नंबर 1 के बारे में, प्रसार माध्यम के बारे में। तो प्रसार माध्यम जो होता है ये 3 तरह का होता है। पहला है यांत्रिक तरंग, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग और तीसरा है पदार्थ तरंग। तो हम इसमें पहले जानेंगे यांत्रिक तरंग क्या होता है। तो यांत्रिक तरंग जो होता है पदार्थ में होने वाली गड़बड़ी होती है। यांत्रिक तरंग मतलब क्या है कि जो पदार्थ है उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक प्रकार से यांत्रिक तरंग है। तो इसमें क्या होता है, जो ठोस द्रव गैस माध्यम से जो है ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। तो यांत्रिक तरंग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, लेकिन किस माध्यम से? ठोस के माध्यम से, द्रव के माध्यम से और गैस के माध्यम से। वहीं पर ये जो है निर्वात में नहीं प्रसारित होती है। निर्वात का मतलब है जहां पर वायु ना हो, नी मतलब नहीं, वात मतलब वायु। जहां पे वायु नहीं है वहां पर जो है ये यांत्रिक तरंग जो है स्थानांतरित नहीं करेगी। किसको? एनर्जी को स्थानांतरित, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को लेके नहीं जाएगी जहां पर हवा नहीं होगी। जमीन में जो खनिजों का पता लगाया जाता है, जैसे मशीन आपने देखी होगी फिल्मों में, टीवी में, कि मशीन रहती है इस तरह से और उसको जमीन पे ऊपर सतह पर दिखाते लेके चलते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार से यांत्रिक तरंग ही नीचे भेजी जाती है, अर्थ पे अंदर जाती है, और वहां पे अगर कोई मेटल या कोई धातु या कोई भी पदार्थ होता है तो उससे टकरा करके तरंग ऊपर आती है और उसमें जो है इंडिकेट करती है कि यहाँ पर कुछ है। वहीं पर इसके हम प्रकार के बारे में जानेंगे कि यांत्रिक तरंग भी जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग और तीसरा है सतही तरंग। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो क्या होता है, माध्यम के जो कण होते हैं वो संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो संचरण की दिशा में, माध्यम के कण का मतलब है कि माध्यम देखिए वायु भी हो सकती है और पानी भी हो सकता है, तो माध्यम कोई भी हो सकता है। तो माध्यम के कण, मान लीजिए कि ये हवा है, अब इसके जो पार्टिकल हैं तो ये क्या है, संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। अब अगर इधर की ओर तरंग जो है चलेगी, कोई तरंग चलेगी, तो तरंग जो होता है वो लंबाई के फॉर्म में, लंबवत फॉर्म में अप डाउन करते हुए ऐसे तरंग जाती है, ना कि ऐसे सीधे नहीं जाएगी तरंग, ऐसे जो चलती है उसी को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी जो लंबाई के फॉर्म में तरंग चलती है उसको हम लंबवत जो दोलन करते हैं उसी को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण में जो है प्रकाश तरंग है। जो प्रकाश होती है आप जानते हैं कि वो फोटोन के माध्यम से चलती है। फोटोन क्या होता है, छोटे छोटे एनर्जी के बंडल होते हैं, धरती पर आती है। प्रकाश जो है एनर्जी को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जो तरंग के माध्यम से वो पहुंचा रही है। तो ये जो तरंग होती है ये अनुदैर्ध्य टाइप की होती है, यानी कि लंबाई के फॉर्म में होती है, और उसमें जो एनर्जी जा रही होती है वो छोटे छोटे बंडल होते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है, जिनको फोटोन कहा जाता है। तो उस रूप में इसको ट्रांसफर करते हैं। जो प्रकाश की तरंग होती है वह प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंग होती है। वहीं पर जो तार पर कोई तरंग है, कोई तार है और उस पर कोई तरंग आ रही है, तो उस पर भी ऐसे ही अनुदैर्ध्य के रूप में चलेगी। वहीं पर जो दूसरा तरंग है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्या होता है, समांतर दोलन करता है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर जो है ये ट्रेवल करती हैं और इस तरह से ये पहुंचाती है, इसको जैसे कहते हैं ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो ध्वनि है जो जा रही है वो ऐसे जा रही है, समांतर जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे लंबाई के फॉर्म में नहीं आ रही। अगर लंबाई के फॉर्म में जा रही होती तो जैसे बगल से कोई बोले तो ऐसे लंबाई के फॉर्म में अप डाउन कर रही होती, तो कहीं ना कहीं कुछ नीचे चली जाती तरंगे, कुछ ऊपर चली जाती, कान में बहुत कम आती, तो सुनाई कम देता। वहीं पर जब कोई बोलता है तो वो सीधे कहीं ना कहीं जो है तरंगे आ रही होती हैं और इसलिए हम ज्यादा सुन पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर अनुप्रस्थ है। तो जो समांतर चलती है उनको अनुप्रस्थ कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंग है। वहीं पे जो भूकंप की जो तरंग होती है, जो कंपन होती है, वो भी इसी तरह से समानांतर चलती है। अगला है सतही। सतही क्या होता है, दो भिन्न माध्यम के बीच चलती है। तो भिन्न माध्यम का मतलब है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पानी है, भरा हुआ एक तालाब या कोई नदी है,
अब इसमें कोई तरंग चल रही है, तो तरंग जो चल रही है तो कहीं ना कहीं हवा के भी संपर्क में है और पानी के भी संपर्क में है। तो ये सतही है, सतह पर यानी पानी पर तो है ही, लेकिन साथ में हवा के संपर्क में भी है। जैसे जैसे कह सकते हैं कि तालाब में किसी ने कोई पत्थर फेंक दिया, तो उसमें इस तरह से तरंगे जो उठती जाती हैं। तो अब ये तरंग जो है सतह में तो चली रही है ये तरंग, लेकिन हवा के कांटेक्ट में भी है। तो वही है कि पानी की सतह पर जो तरंग होती है उसको हम सतही तरंग कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी वीडियो में जाना कि तरंग के वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड।